नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस दोस्तों। अभी तक ये जो बहस है वो आपको पता ही लग गई होगी कि देश के जो संसाधन है उन पर जो पहला हक है वो किसका होना चाहिए। ये बहस है, ये बहुत तेजी से देश के अंदर चल रही है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि देश के संसाधनों पर जो पहला हक है वो मुसलमानों का है, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का नहीं है, देश के संसाधनों पर सभी का हक बराबर है। तो इसी चीज को लेकर जो मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या आप मुझे बताइए कि कौन सही है, कौन गलत है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि जो घुसपैठिए हैं जो घुसपैठिए हैं वो इस देश के संसाधनों पर उनका कोई भी जो हक है वो नहीं है, और जब कभी भी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ये उन्हीं घुसपैठियों को जो है संसाधन है, देश की जो प्रॉपर्टी है उसे उन्हें बांट देगी। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? क्या आप लोग नहीं मानते हैं कि जो रोहिंग्या है वो घुसपैठिए नहीं है? आप मुझे खुद बताइए, क्या रोहिंग्या घुसपैठिए नहीं है? क्या जो ज्यादा बच्चे कौन पैदा करता है? क्या ये आपको नहीं पता है कि कौन से धर्म के लोग हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? बताइए, अगर इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ गलत कह देते हैं तो क्या गलत कह देते हैं? और जब विजय न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब ये कहते थे इस देश के सोने को इकट्ठा कर जो है रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उस रिडिस्ट्रीब्यूशन में आप मुझे ये बताइए किसको ज्यादा जो वो वही जो मैं एक सोने की बात कर लेता हूँ कि सोना किसे ज्यादा मिलेगा, किसे ज्यादा मिलेगा? जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उसे ज्यादा मिलेगा। अगर इसी चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देते हैं तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लगने लगती है? जब ये बोला जाता है कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए, सनातन धर्म को बिल्कुल मिटा दिया जाए, तब यही कांग्रेसी हैं वो चुप क्यों रहते हैं? जब ये बोला जाता है कि जो सनातन है वो डेंगू है, वो मलेरिया है, तब यही कांग्रेसी चुप क्यों रहते हैं? तब ये बोला जाता है कि हिंदुओं को जो है मंदिरों के अंदर टांग देना चाहिए, तब यही कांग्रेसी चुप क्यों रहते हैं? तब ये बोला जाता है कि मोदी को हराइए जिससे कि सनातन का जो राज है वो इस देश के अंदर नहीं आ जाए। तो मैं एक पूछना चाहता हूँ कि जिस देश में सनातनी रहते हैं तो वहां का जो प्रधानमंत्री है, क्या वहां का प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन सकता है? अब मेरा ये आपसे सवाल है, क्या इतनी सारी जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, इन सभी चीजों को सुनकर क्या आपका जो जहन है वो उसमें जो एक आग है वो नहीं लगती है? क्या कांग्रेस पार्टी हमेशा इस तरीके का जो तुष्टिकरण है वो क्यों करती है? कि क्योंकि देखिए, इसमें एक चीज है कि कांग्रेस को पता है कि हिंदू है वो बेवकूफ है, वो हमें वोट देगा ही देगा। अगर हमें किसी का वोट चाहिए तो वो मुसलमानों का वोट चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो मुसलमानों की को ये कहता है कि उसका पहला हक है, और एक व्यक्ति है वो ये कहता है कि सभी का बराबर हक है, तो कौन सही है, कौन गलत है? आप मुझे बताइए। और एक को लोग सेकुलर कह देते हैं, एक को डिक्टेटर कहते हैं। तो आप लोगों को ये जो चीज है वो सोचनी पड़ेगी। आप बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।